जी दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना A116 फाइनली रूट कर लिया है और इसका प्रोसेस मैं आपको बहुत क्विकली अब बताने जा रहा हूँ। ये वेबसाइट है जिसका मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, जहाँ से आपको ये 3 फाइलें डाउनलोड करनी है। नंबर 1 CWM रिकवरी, SP फ्लैश टूल और ड्राइवर्स। पहले आप कोशिश कीजिए कि ड्राइवर्स कीजिए और इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये जो इन्होंने भाई साहब ने, क्या नाम है भाई साहब का, कुमार अभिषेक जी ने जो हमें ये स्टेप्स दिए हैं, इसको फॉलो करना है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। पहले मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि इसको कैसे समझूं, बट बाद में बहुत बहुत आसानी से इसको मैंने कंप्लीट किया। सबसे पहले ड्राइवर जो हैं अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद एक स्टॉक रोम, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था, एक्सट्रैक्ट द स्टॉक रोम फोल्डर एंड रिप्लेस रिकवरी इमेज एंड CWM रिकवरी। अब ये भाई साहब ने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया क्योंकि स्टॉक रोम का जो फोल्डर है इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, राइट। तो स्टॉक रोम का जो फोल्डर है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने कहाँ से उठाया, उसका मैं लिंक आपको साथ में देता हूँ। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये फ़ोल्डर निकाल दिया है, ये मैंने पेज ओपन कर लिया स्टॉक रूम का। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा। तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे इन्होंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जिसको कि आपको यहाँ से ऐसे कॉपी करना है और राइट क्लिक करके सर्च गूगल मत कीजिए, सॉरी, इसको आप ओपन कीजिए कॉपी करके। उप्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसको पेस्ट कर दिया। और ये जो फाइल है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 337 MB की है ये फाइल। डाउनलोड करने के बाद ये फाइल कुछ इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे, इसको ओपन करेंगे और ये जो फाइल्स हैं ये शो होंगी। ये मैं आपको बता दूं, 2 फोल्डर्स हैं इसके अंदर, एक डाटाबेस और एक ये जो आप देख रहे हैं 570 MB का फोल्डर। इसको ओपन करेंगे, इसके बाद ये कुछ फाइलें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें क्या फेरबदल करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें हम रिकवरी ढूंढेंगे। रिकवरी की जो इमेज है इसको हम कर देंगे डिलीट, लाइक दैट। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम अपने पुराने लिंक पे आ जाएंगे, नंबर 1 पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है उस पे अब हम CWM रिकवरी को डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि रिकवरी फाइल जो है, जो CWM रिकवरी है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसको करना क्या है, जहाँ पे हमने डिलीट किया था वहाँ पे इसको कट करके ये वापस हम अपनी जो हमारा स्टॉक रोम है वो ओपन करेंगे। फिर से 2 फाइल्स आ गई, डाटाबेस और साथ में 564 MB वाली जो बिग फाइल थी। वहाँ पे जाके हम इसे जो कि है पेस्ट कर देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे। तो अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ इसमें क्या करना है। अब वापस आ जाएंगे, वापस आके जो सेकंड फाइल है जो कि है SP फ्लैश टूल, जिसको डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसका फोल्डर बनेगा। और इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम ये जो है फ्लैश टूल, इसको ओपन करेंगे, EXE फाइल को रन करेंगे और कुछ इस तरह की आपके सामने इमेज आएगी। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, स्कैटर लोडिंग, सॉरी, इसको ओपन करेंगे। और जैसे ही हम ओपन करेंगे हमने क्या करना है, मैं आपको ये बैक से बताता हूँ क्या करना है। हमने क्या करना है, ये जो स्टॉक रूम वाला हमारा फोल्डर था डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने लिंक दिया है उसमें जाएंगे और वही डाटाबेस, और फिर से आ गया 570 MB जहाँ पे हमने पेस्ट किया था हमारा रिकवरी को। तो यहाँ पे 3 फाइल्स आ रही हैं जिसमें कि हमने ये जो थर्ड फाइल है इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है।
ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, विंडोज़ पे जाएंगे, सॉरी ऑप्शंस पे जाएंगे। अगर ये अनसेलेक्ट है तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए यूएसबी मोड को, और DA डाउनलोड्स ऑल पे जाके स्पीड में जाके फोर्स टू हाई स्पीड पे सिलेक्ट करेंगे। मैं ये प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए ये मेरे ऑलरेडी शो हो रहा है। और बहुत सिंपल है सर ये प्रोसेस, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और इसके बाद हम ये सारे जितने भी हैं सिलेक्टेड, रिकवरी को छोड़ के जितने भी सारे नेम्स हैं इनको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। मैं ये प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो नहीं बता पाऊँगा कि फ़ोन मैंने कैसे कनेक्ट किया और उसके बाद फ़ोन में जो फीचर्स हैं मैंने कैसे ऑपरेट किए, वो मैं आपको बाय वॉइस ही बता सकूँगा। सो इसके बाद रिकवरी करने के बाद हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड में ये ऑप्शन आएगी और इसको येस कर देंगे, और उसके बाद ये क्या करेगा, सर्चिंग यहाँ पे आ जाएगा। सर्चिंग आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, जिस हिसाब से भाई साहब ने हमें दिया डिटेल। हमने क्या करना है सर, इसके बाद स्विच ऑफ कर देना अपना फ़ोन, और उसके बाद जो बैटरी है उसको निकाल देनी है, बैटरी निकाल देनी है। और याद रखें बैटरी निकालने के बाद या उससे पहले जब मर्ज़ी ये ड्राइवर ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि ये लिंक में आपको मैंने दिया हुआ है पेज, उसी के अंदर ये ड्राइवर्स हैं। इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आप अपना फ़ोन जो है अटैच कीजिए यूएसबी के साथ। यूएसबी के साथ आपको अटैच करना है अपना फ़ोन, और जैसे ही आप अटैच करेंगे तो यहाँ पे एक जो 0% है यहाँ पे 100% शो होगा, और एक रेड कलर पहले स्टार्ट होगा और उसके बाद येलो कलर स्टार्ट होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही येलो यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी ग्रीन कलर की जिस पे ओके लिखा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट अनप्लग योर फोन फ्रॉम यूएसबी एंड उसके बाद आपको जो है आपका जो CWM जो रिकवरी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और जो आपने CWM रिकवरी है वो फ्लैश कर लिया। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बाय वॉइस ही बता सकूंगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जो 2 लिंक्स हैं इसके नीचे, इसको डाउनलोड कीजिए। ये जो 2 फाइल्स हैं जो कि कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 2 फाइल्स हैं, जिप फाइल्स हैं, इसको अपने इंटरनल SD कार्ड में, जो इंटरनल SD मेमोरी है उसमें डाल लीजिए, और जो आपका फ़ोन है उसको रिकवरी मोड में ऑन कीजिए। रिकवरी मोड कैसे ऑन होता है, पावर बटन और वॉल्यूम बटन, दोनों वॉल्यूम बटन प्लस पावर बटन को इकट्ठे प्रेस करना है। इकट्ठे प्रेस करने के बाद, जिनको नहीं पता सिर्फ ये जो है ट्यूटोरियल उनके लिए है, बाकी जिनको पता है वो इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली वो फ्लैश कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी पता है कि कैसे करना। और जिनको नहीं पता उनके लिए जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि आपको इसके बाद नेक्स्ट जो 2 फाइलें हैं उनको इंस्टॉल करना है, वो भी CWM रिकवरी मोड में जाके, और उसके अंदर आपको इंस्टॉल एक प्रोसेस मैं भूल गया हूँ बीच में। जब आप इसको पावर ऑफ और 2 वॉल्यूम बटन से रिकवरी मोड में जाएंगे तो 2 ऑप्शंस आएंगी वहाँ पे, एक फैक्ट्री सेटिंग्स और एक आता है मेरे ख्याल से रिकवरी मोड। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी कि वॉल्यूम अप करना है, उसके बाद कैनवस HD के लोगों के बाद वॉल्यूम अप करेंगे तो उसके बाद आपका जैसी प्रोसेस आता है जो कि है आपका CWM रिकवरी का, उसमें आपको इंस्टॉल जिप फाइल फ्रॉम SD पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपकी जो SD कार्ड है उसकी फाइल्स शो होंगी, और उसके बाद आपको ये जो 2 फाइल्स हैं वहाँ पे दिखेंगी इस नाम से, और इन 2 जो फाइल्स हैं उनको आपको इंस्टॉल करना है। और
आप उसको सेलेक्ट करेंगे पावर बटन से। कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप पावर बटन से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको 2 बार पहले फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करना है, येस करना है, फिर उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा जाके सेकंड फाइल को इंस्टॉल करना है, येस करना है, नो 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 शो होगा, सेंटर में येस होगा, सेंटर में जाके उसको येस करना है। येस करने के लिए आप पावर बटन को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बैक जाएंगे और बैक जाके रीबूट करेंगे अपना फ़ोन और आपका जो फ़ोन है वो फाइनली रूट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी स्टेप है, जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत ही इजी स्टेप है, जिनको ये लिंक समझ नहीं आया। मैं होप करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही इजी स्टेप में ये ट्यूटोरियल दिया, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वर्क को। थैंक यू सो मच।